बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसाक डार साहब बहुत कोशिश की सदके दिल के साथ ताकि ख़त्ते में अमन कायम हो, और फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी। 11 अप्रैल की रात ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से जो बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ वो 21 घंटे चला। सीज़ फायर है। इस दौरान ईरान से अब्बास अरागची जो हमारे भाई हैं फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, वो तशरीफ़ लाए और पिछले हफ्ते वाले दिन मैं भी उनसे यहाँ पर मिला इस्लामाबाद, और एक 2 घंटे की नशिस्त हुई। उसमें बड़ी सैर-हासिल गुफ्तगू हुई। दुआ गो है कि ईरान अमेरिका जंग खत्म होकर अमन कायम हो जाए। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी बरकरार है और खत्ते में क़याम अमन के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। 11 अप्रैल को मुज़ाकरात का सेशन 21 घंटे तक चला। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार ने अमन के लिए अंत तक मेहनत की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि वो क़यादत से रब्ता करके आगाह करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान मोहसिन नकवी का बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहते हैं कि तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तेल की कीमतों पर सूबे को सब्सिडी जारी रखने का कहा है। पाकिस्तान ने UAE से लिए कर्जों को वापस कर दिया है। मैशत की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिशें जारी हैं। अमरीकी सदर ने आब हुर्मस की तवील मुद्दती नाकाबंदी की हिदायत कर दी। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने मशीरों को हिदायत की है कि ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की तैयारी करें। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान ने अमरीका को खुद बताया है कि वो आब हुर्मस की नाकाबंदी ख़त्म कराना चाहता है। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान अंदरूनी तौर पर जवाल का शिकार है। ईरान अपनी क़यादत की सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो सूरत हाल समझने में कामयाब हो जाएंगे। बरतानवी शाही जोड़े के एजाज़ में एशिया से खिताब करते हुए ट्रंप ने दावा किया, बरतानवी बादशाह चार्ल्स मुत्तफ़िक़ हैं कि ईरान एटमी बम नहीं रख सकता। अमरीका ने ईरानी फ़ौज को शिकस्त दी है। दुनिया भर की फौज भी आपने हुर्मस ईरान से नहीं ले सकती। ईरानी इजाज़त के बगैर एक लीटर पेट्रोल भी हुर्मस से नहीं जा सकता। ईरान अब भी हालत जंग में दुश्मन को शिकस्त देने के लिए तैयार है। तर्जमान ईरानी फ़ौज का कहना है कि अमेरिका इसराइल पर ज़रा बराबर भी एतमाद नहीं है। नए जंगी साजो सामान की तैयारी का अमल पूरी शिद्दत से जारी है। ट्रंप कौमी सलामती को सर फहरिस्त रखते हुए मुआहिदा करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट ने कहा कि हम अब भी ईरानियों के साथ मुज़ाकरात करेंगे हैं, जल्दी में कोई पूरा मुआहिदा हरगिज़ नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की अव्वलीन तरजीह है कि मुल्क कौमी सलामती है। ईरान से मुआहिदे में भी कौमी सलामती सर फहरिस्त होगी। पाक फौज सरहद पर अफगान तालिबान और फितल खवारिज की बिला इश्तियाल जारी है। पाक फौज का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज के ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब ने अफगान तालिबान और फितल खवारिज को पिस्पाही पर मजबूर कर दिया। पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ तमाम मुक़र्ररा अहदाफ के हिस्सों तक जारी रहेगा। आज़ादी के बाद मुआरका हक़ हमारी तारीख का रोशन बाब है। मुल्क की तारीख में तारीख़ी लम्हात आए, एटमी क़ुव्वत बने। मुआरका हक़ के बाद हम सफारतकारी के महाज से दुनिया में उभर गए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के हवाले से सबकी आंख का तारा बने हुए हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू का चंद माह पहले तक कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान सफारतकारी की सतह पर दुनिया में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा होगा। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मुसलमान ममालिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। पाकिस्तान अपनी सफारतकारी से इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की लीडरशिप ने तारीख साज किरदार अदा किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अपना घर प्रोग्राम के तहत तारीखी पैकेज का ऐलान भी करेंगे। घर के खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए 20 साल की मुद्दत के लिए फराहम किए जा सकेंगे। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पहले 10 बरस में 5% फिक्स्ड मार्कअप और अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वाले अफराद को माहाना 16,499 रुपए किस्त अदा करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाक़ी वज़रा की मुलाकात। हनीफ अब्बासी, खालिद वसीम, मुस्तफ़ा कमाल, मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर ने ब्रीफिंग दी। वफाक़ी वज़रा ने अपनी वज़ारतों के उमूर से मुतल्लिक़ आगाह किया। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए उठाए गए इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। अवामी सहूलत और बाहिफाजत सफ़र को यकीनी बनाने के साथ साथ रेलवे में फिट सर्विस को मज़ीद मौसर करने की अहमियत पर जोर। डिजिटल कैशलेस मार्केट की जानिब गामजन है। कैशलेस मैशत में किसी किस्म का धोखा नहीं होता। इंटरनेट सर्विस से शहरियों को सिर्फ 1 क्लिक पर सहूलत मुयस्सर होगी। वफाकी वज़ीर बराए IT शीज़ा फातिमा कहती हैं कि डिजिटल पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विजन है। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक डिजिटल पाकिस्तान की जानिब से गामजन है। 5G से मुल्क में इंटरनेट की स्पीड में बेहतरी आएगी। आलमी मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर रखे हैं। मसनूई ज़हानत के शोबे में नुमाया काम कर रहे हैं। तरक्की के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म में महारत कलीदी किरदार अदा कर रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि पंजाब एशिया में मसनूई ज़हानत के शोबे में लीड ले रहा है। मरीम नवाज़ की क़यादत में डिजिटल टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल कर रहे हैं। डैशबोर्ड के ज़रिए मरीम नवाज़ तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लेती हैं। पंजाब में तमाम शोबों को डिजिटाइज कर दिया है। मसनूई ज़हानत में महारत तरक्की के लिए कलीदी किरदार अदा कर रही है। ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हुए कराची और लाहौर का मवाजना दुरुस्त नहीं। लोकल गवर्नमेंट वसाइल के बगैर काम नहीं कर सकती। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है। कराची में 125 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की लाहौर में वज़ीर बराए हाउसिंग पंजाब बिलाल यासिन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक शहर दूसरे शहर से सीखता है। एक दूसरे की तजुर्बात से शहरियों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। वासा के साथ MOU साइन करेंगे। बिलाल यासिन को कराची आने की दावत दी है। हमारा मंशूर लोगों की खिदमत करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस का नोटिफिकेशन ताहल जारी न हो सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज़ ने कॉज लिस्ट के मुताबिक केसेस की समाअत की। जस्टिस बाबर सतार की कॉज लिस्ट मनसूख हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 27वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन के इजलास में 3 जजेस के तबादले किए गए थे। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर यहाँ पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सरहद पार दहशतगर्दी के जरिए अपनी सियासी नाकामियों से तवज्जो हटाना मोदी सरकार का वतीरा बन चुका है। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी और इससे बरामद होने वाले मवाद ने पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पोल खोल दिया। DGISPR ने पहलगाम फास्ट ट्रैक के चंद दिन बाद भारतीय रियासती दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ नाकाबिल तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए। भारत पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात एक भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा। एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तान ने रेसलिंग के मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 2 सिल्वर मेडल अपने नाम के लिए। पाक फौज के असदुल्ला ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया। ताहम फाइनल में उन्हें ईरानी रेसलर के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। 90 किलोग्राम कैटेगरी में इनाम भट्ट ने भी सिल्वर मेडल जीता। वो फाइनल में ईरानी हरीफ के खिलाफ 0-3 से नाकाम हुए। ICC की ताज़ा T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी। बैटर्स की फहरिस्त में भारत के अभिषेक शर्मा का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान तीसरे नंबर पर मौजूद।
बॉलर्स की रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान, पाकिस्तान के इब्रार अहमद तीसरे नंबर पर मौजूद। इधर ऑलराउंडर के फहरिस्त में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने पहली पोजीशन बरकरार रखी। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का पहला एलिमिनेटर आज खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन का आज जोर का जोड़ पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे लाहौर के कज़ाकी स्टेडियम में खेला जाएगा। हारने वाली टीम का पीएसए में सफर खत्म हो जाएगा, जबकि जीतने वाली टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से दूसरा एलिमिनेटर खेलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का जादू सर चढ़ कर बोलने लगा। शायकीन के मैच देखने की इजाज़त मिलते ही पीसीसीएल के दफातर के बाहर लाइनें लग गई। शायकीन का कहना है कि मैच देखने की बहुत खुशी है, लेकिन टिकट खरीदने में मुश्किल पेश आ रही है। पीसीबी को टिकट्स का तरीक़ाकार अपग्रेड करना चाहिए। और यूएफए चैंपियंस लीग से सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबला, 9 गोल से भरपूर थ्रिलर मैच का पहला लीग। पीएसजी ने होम ग्राउंड में बायर्न म्यूनिख को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर बढ़तरी हासिल कर ली।